जिस पे चौधरी हाथ रख देगा उस पे ताला लग जाएगा। जब पुलिस आती है तो आप लोग वीडियो बनाते हो कुछ? हमें घरों में घुसा देते हैं। घरों में घुसा दिया जाता है। भाई यहाँ बहुत गलत हो रहा है। गांधी परिवार भी था, इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने भी ये जगह हमसे ली थी कि तुम यहाँ पे जितने कटरे हैं दिल्ली के अंदर वो अपनी जगह वहीं रहेंगे। हमारे साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे हैं कि मतलब हम अपने घर पर खड़े हैं तो देख रहे हैं तो भी कह रहे हैं घरों में जाओ, तुम घरों से तो बाहर निकाल रहे हो तो घरों में कहाँ जाएंगे फिर हम। ये जब से ये बिल्डिंग बनी है ना सामने आपने रोड पे देखी है, ये जब से ही चालू हुआ है। ये है दिल्ली दर्पण। मेरी मौजूदगी इस वक्त किशनगंज में है और ये जो है गौशाला रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बताया जा रहा था कि यहाँ पर नोटिस लोगों को दिए जा रहे हैं, उनके घरों पर सील लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो है नॉर्मल, मैं कहूँगा एक बार अगर ताला दिखा पा रहे हो तो नॉर्मल आप देखेंगे ऐसा लग रहा होगा कि किसी जिनका घर है उन्होंने वो ताला लगा के गए हैं। यहाँ पर कहीं भी ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि ये किसके द्वारा सील किया गया है, कोई स्टंप नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें किसी भी तरह का इस तरह का कोई मार्किंग नहीं, जो नॉर्मल तारा होता है वही यहाँ पर लगाया गया है और ना ही कोई नोटिस लगा हुआ है। जिस तरह के लोग आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति है जिसने केस किया है, अगर वो जिस घर पर हाथ रख देता है तो उस घर पर जो है कहीं ना कहीं सील लगा दिया जाता है। कल क्या स्थिति थी यहाँ पर? परसों पुलिस आई थी, वो आती रहती है पुलिस, ऐसे लगाती रहती है जिस पे भी बोलते हैं, जिस पे चौधरी हाथ रख देगा उस पे ताला लग जाएगा। उसका पूरा नाम क्या, नाम पता है आपको पूरा? चौधरी बोलते हैं वैसे इधर। चौधरी बोलते हैं। वो जिस मकान पर हाथ रख देता है उस पर सील लगा देती है पुलिस। उस पे सील लग जाएगी। राकेश नाम है वैसे उनका। राकेश चौधरी। हाँ, राकेश अभिषेक। यहाँ पर देखिए इस घर में जो है मीटर भी लगा हुआ है। सरकारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलने का प्रयास कर रही है और ये एक घर नहीं है, ये मैं आपको एक घर दिखा रहा हूँ। ऐसे लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 200 से 250 घरों से जो है और नोटिस लगाए जाएंगे। ये भी है, ये वाला भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 9340 ये मकान नंबर है कुछ, और इस घर में भी ताला देखेंगे इसी तरह का ताला लगाया हुआ है कि जैसा कि कोई घर वाला जिसका ये घर है वो कहीं ताला लगाकर गाँव गया हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और लगभग आप यकीन मानिए यहाँ पर लगभग 20 से 25 हजार लोग, जैसा कि बताया जा रहा है कि रह रहे हैं। एक एक घर में 10-10, 15-15 मेंबर रह रहे हैं और उसके बाद 200-250 घरों को खाली करने का आगे प्रस्तावित है कि इस तरह के 200-250 घरों को खाली किया जाएगा और एक एक करके सभी घरों पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी एक साथ किसी भी घर पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक गली में जाकर कभी 2 मकानों पर लोक लगा दिए जाते हैं, कभी दूसरी गली में जाकर मकानों पर लोक लगा दिए जाते हैं, तो जिससे कि लोग एकजुट भी ना हो पाए। और कहीं ना कहीं और जिस तरह के आरोप लगाए जाने लोगों के द्वारा कि राकेश चौधरी नामक एक व्यक्ति है, वो जिस घर पर जाकर हाथ धर देता है कि ये घर मुझे सील करवाना है, दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं, पैरामिलिट्री की फोर्स आती है, उनको जबरदस्ती उनके घर से निकाला जाता है, उनके सामान बाहर किए जाते हैं, उसके बाद उनके घरों को दबा दिया जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशा अनुसार इनके घरों पर नोटिस लग रहे हैं, सील लग रहे हैं, तो ये सील ताला मुझे सील क्यों नहीं दिख रहा है? ये ताला मुझे कहीं से भी सील लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी आम व्यक्ति आकर इस ताले को तोड़ भी सकता है, कोई चोर आकर इस ताले को तोड़ भी सकता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाना कहने की दिखाता है कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में जो गरीब लोग 100-150 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, सरकार इनको तमाम सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे इनसे बिल लेने की बात हो, सारी चीजें सरकार ले रही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आज जब इनके घरों पर ताले लग रहे हैं, इनके घरों को छीना जा रहा है, इनके आसियानों को छीना जा रहा है, इनके बच्चों को इनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है, तो आज इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के लोग कि इनको वीडियोस नहीं बनाए दिया जाता है, किस तरह पुलिस फोर्स करती है वो चीजें नहीं रिकॉर्ड करने दी जाती हैं। तो निश्चित रूप से कहना कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये मुझे एक चीज बताओ, आप पुलिस आती है तो आप लोग वीडियो बनाते हो कुछ? हमें घरों में घुसा देते हैं। घरों में घुसा दिया जाता है? बाहर नहीं निकलने देते घर से। यानी कि जैसा कुछ वो चोरी का काम कर रहे हो ऐसा? घर से बाहर नहीं निकलने देते हमें। कब क्या पता चला है आपको अभी ये सब चीजें देख रहे हैं तो? भाई यहाँ बहुत गलत हो रहा है। पब्लिक जो है ना अपने घर में से भी बाहर नहीं आ रही है, पुलिस वाले लेते हैं अपने घरों में जाओ। अब ये कम से कम नहीं तो 80 साल से ऊपर रह रहे हैं, सन 47 के बसे हुए हैं। 1947 के? हाँ, 47 के जब बंटवारा हुआ था जी, उस दौरान में ये जगह बिल्कुल खाली थी, इतना इतना पानी था।
हम लोगों ने खुद अपने, हमारे बड़े बूढ़ों ने या मिट्टी डाल डाल के इसको लेवल में लिया है जी। और इस जगह को हमने अपने अपने हाथों से ही इसको बनाया है। अगर ये कहता है एक एक पैसा जोड़कर आप लोगों ने, हम लोगों ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अब तक बना रहे थे, हम अब तक बना रहे हैं इसको। इससे पहले कभी नोटिस कोई नोटिस जमीन पर नहीं, दावा? कोई किसी चीज का कोई वो नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। खूब आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी ने आपको तंग नहीं किया इससे पहले? जब से काम ना करो तक काम ना नहीं करो, और अब है रहो हमारे संग में। जब से ये बिल्डिंग बनी है इधर पीछे, बिल्डिंग बनी जो जब से भाई, क्या वजह मानती हैं आप? ये जमीन हथियाने की कोशिश? हाँ, हत्याने की कोशिश है रही है, और काहे रहो जो हमें घर से बाहर फेंक रहे हैं, तो कोशिश ना है काहे। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अब कहाँ रह रहे हैं? मेरे घर आपको भी नोटिस दिया गया है? हाँ दिया कौन? और एक एक घर खाली कर रहे हैं, ये नहीं कि एक साथ सारे घरों को? नहीं, एक साथ नहीं, एक एक करके मतलब निकाले जा रहे हैं और जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं। अपने आप सामान पर निकाल रहे हैं, पुलिस वाले अपने आप सामान निकाल? सामान निकलवाया। ये तो गांधी परिवार भी था, इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने भी ये जगह हमसे कही थी कि तुम यहाँ पे जितने कटरे हैं दिल्ली के अंदर, वो अपनी जगह वहीं रहेंगे, आप लोगों को कोई नहीं निकालेगा। ये इंदिरा गांधी के समय आपको आश्वासन दिया गया? हाँ, इंदिरा गांधी। पर हम लोगों से ये गलती था, हमने लिखित में उनसे कराया नहीं था। हम लोगों के, हमारे बड़े बूढ़ों की गलती ये हो गई थी। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? हमें तो यही है डिमांड हमारी को, जो हमारा इलाका है हमें यहीं रहना है, हमें यही जगह वो अपनी। कह रही है कि जब झुग्गी वालों को घर दिया जा रहा है, देखो हर जगह झुग्गी डली होती है, उनको भी दिया जाता है कुछ ना कुछ। यहाँ तो किसी चीज की कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे हैं कि मतलब हम अपने घर पे खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो अभी कह रहे हैं कि घरों में जाओ। तुम घरों से तो बाहर निकाल रहे हो, तो घरों में कहाँ जाएंगे फिर हम? घरों से तो बाहर निकाल रहे हो, हम अपने गेट पे खड़े, गेट पे भी नहीं खड़े होने दे रहे। और जो कोई बाहर से आ रहा है गली में, तो उनसे 100 रुपए ले रहे हैं और कह रहे हैं अंदर जाके मत बताना पुलिस वाले। अच्छा, और क्या, निकलने नहीं दे रहे कि जाओगे जबरदस्ती तो पैसे दे के जाओ 100 रुपए, अंदर मत बताना जाके। तो ये जो चीज गलत है। माँ जी आप कब से रह रही हो यहाँ पर? हमें तो भैया 150 साल हो गए। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी होगी 70 साल। 70 साल? आप इसी घर में रह रही 70 साल से? 70 साल के हमारे बड़े बूढ़े 2 पीढ़ी पहले चली गई, उनके हम बहू बेटा 2 पीढ़ी पहले चले गए। हमारे दादिया ससुर चले गए, हमारे जेठ चले गए, हम चले, अब हमारी उम्र जाने की हो रही है। सुने 3-4 पीढ़ी बदल गई, हमारे बेटा पोता पोती सब हो गए, 4 पीढ़ी बदल गई भैया। यहाँ पे हमें जो कुछ कमाया धमाया तो यहीं लगा दिया। अब हम कहाँ जाएं बच्चों को लेके, ठंड में, ठंड हो या गर्मी हो, कभी हो, कहाँ जाएं? कोई नेता आया अभी तक? कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। एक बार आया अभिषेक, जो पहले आए थे सर्दियों में, 4 महीना पहले ये आए थे सील लगाने, तो जब लगा के 2-4 घर ना पल्ले कोने में, जब आया था अभिषेक, देखो मेरी बात सुनो, अब आ रहे हो तुम अचानक में, तो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई कुछ तो करेगा ना, है ना। अब किसी ना समझ बच्चे ने उनके, जैसे उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, तो किसी ना समझ बच्चे ने उनके पत्थर मार दिया, चलो हम मानते हैं लग गए, उनकी गलती है। लेकिन तुम भी तो नाइंसाफी कर रहे हो ना, हमारे साथ बसे बसाए घरों को उजाड़ रहे हो तुम। 130 साल की तो मेरी सास होके मरी है यहाँ पे, पूछ लो, ये अम्मा खड़ी है, अब लगा लो। उनकी भी सास थी, मैं अपनी सास की बात कर रही, उनकी भी सास थी, उनके भी ससुर थे, तो वो कितने साल के होके मरे होंगे, अब तुम लगा लो हिसाब। तो मतलब जो किराएदार होते हैं 10 साल बाद 7 साल बाद, वो भी कह देते हैं कि हम नहीं निकलेंगे जी। और आपको ये ऐसा भी नहीं है कि ये जमीन आपको किसी सरकारी ने बोला हो, कि सरकार ने बोला हो कि हटा दो? नहीं, किसी प्राइवेट बंदे के द्वारा कहा जा रहा है? देखो हमारे तो देखो बड़े बूढ़े बताते हैं, यहाँ पे गड्ढे थे इतने, इन्होंने तो बेचारों ने बनवाई है, ये एक ईंट लगा के मलुआ ला के इन्होंने बने हैं, तो गड्ढे थे बिल्कुल, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। वाले से आगे से वो ला करे चूना, बाल्टी भरवा गए, जब ये करे चूना लगा करे कि कहाँ से लेसवे का मट्टी लामे इनको लिए, पहाड़गंज से आगे वहाँ पे चूना लगा करे भर के नहीं वहाँ से भैया। जब जा रहे हैं भूदेव जी, तो जब वहाँ वो खम्मा गाड़ के नहीं आता, लालटेन लगाई मिट्टी को तेल डाल के नहीं, रात को आवे जलाने के लिए, और फिर सवेरे आएगो 6 बजे कहीं बुझा जाए उनको। और क्या कहें यहाँ खरंजा डाला उन्होंने भूदेव ने,
उसका ईंटों के खरंजा डाले पूरे इस कटरे में, माता हूँ गौशाला आता हूँ, माता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं था। बताओ, आपको बिजली पानी सरकारी सारी सुविधा मिल रही है कि नहीं? हाँ वो तो सब कुछ मिल रहा है। मिल रही है। बात सुनो मेरी भैया, ये जब से ये बिल्डिंग बनी है ना सामने, आपने रोड पे देखी है, ये जब से ही चालू हुआ है यहाँ पे लगा। उससे पहले कोई किसी को मतलब नहीं था, हम आराम से रह रहे थे, बिल्कुल कुछ भी कोई नहीं था। हमें पानी के लिए भी बहुत परेशान करा गया था यहाँ पे, बिजली के लिए भी बहुत परेशान करा गया था हमें यहाँ पे। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, जरा कैमरा इधर दिखाएं। और ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस तरीके की स्थिति इनके लिए बन गई है। आज इनके छत पे, सर पे से जो छत छीनी जा रही है। ऊपर देखेंगे आप, लगभग 3-3, 4-4 मंजिला ये इमारत है। शायद दिल्ली एमसीडी को, डीडीए को, या जिसकी भी ये जमीन जो अब दावा कर रहा है उसको ये चीजें तब दिखाई नहीं दी। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीवर लाइन डली हुई है, ये देखेंगे सीवर लाइन डली हुई है। यहाँ पर बाकायदा लोगों को तमाम सुविधाएं यहाँ पर सरकार की ओर से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इधर आप देखेंगे बिजली के तार डले हुए हैं। इधर जिस तरह के जो लाइट लगे हुए वो लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि राजधानी दिल्ली में ये स्थिति अब बनी है। मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले तमाम जगहों पर जाकर कवर करता रहा हूं जहां पर लोग ये आरोप लगाते रहे कि उनके घरों को अब खाली करवाया जा रहा है। लगभग 100-150 साल उनको रहते हुए हो गए, परंतु यहाँ का मामला उन सब मामलों से अलग है। वहां पर यह था कि लगभग 100 साल हो गए, अब आपको सरकारी जमीन का पट्टा खत्म हो गया तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, ये स्थिति थी। परंतु यहाँ पर ये लोग 200 साल, इनको बताया रहा है कि 150-200 साल हो गए। 1901 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इनके पूर्वज उससे भी पुराने रह रहे हैं। किस कोई एक व्यक्ति आता है 2018 में, केस फाइल करता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट संज्ञान लेती है, वो केस लड़ता है। इन लोगों को पता भी नहीं है कि इनके खिलाफ केस में केस में जो कोर्ट में जो केस फाइल है। फिर 8 से 11 जो है नोटिस आते हैं, इनको नोटिस नहीं दिए जाते हैं। 8 से 11 नोटिस, इनको कुछ नहीं पता होता कि इनके खिलाफ नोटिस आ रहे हैं मकान खाली करने के। जब अति हो जाती है उस नोटिस को दे देते हैं, तो उसके बाद इन लोगों के पास 6 महीने पहले नोटिस आता है और 6 महीने में इनको कहा जाता है कि अब आप मकान खाली कर दो, ये मकान आपका है नहीं। और जिस तरह के सील लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के ताले से सील लगाए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आज तक मैंने अपनी रिपोर्टिंग में कहीं पर भी देखा होगा कि इस तरह की सील लगाई जाती होगी। ये सील कहीं से दिख रही है आपको? है ही नहीं, कब्जा है ये तो, सील है ही नहीं। हम नहीं जानते सील ऐसी नहीं होती है जी। इतने अनपढ़ थोड़ी है हम नहीं जानते क्या ये सील नहीं है। एक एमसीडी की भी अगर सीलिंग की कार्रवाई की जाती है तो वहां पर भी पूरे ताले को बकायदा वहां पर ठप्पा लगा होता है कि किसके द्वारा सील लगाई गई है। परंतु यहाँ पर इस तरह का कोई निशान नहीं है, कोई नोटिस चपसा नहीं है इनके घरों पर कि क्यों सील लगाई गई है, क्यों आपके मकान खाली करवाए गए हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली हाईकोर्ट को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है उन व्यक्तियों के द्वारा जिन लोगों को पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जमीन हथियाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सामने जिस तरह का यूनिटी ग्रुप के द्वारा बिल्डिंग बनाई गई है, उसके बाद ये सारी चीजें इनके साथ हो रही हैं। तो मेरा पक्ष दिखाने का प्रयास था कि आखिरकार जनता का क्या आरोप है, क्या ये सोचते हैं, कितने सालों से ये रह रहे हैं, तमाम चीजें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आपसे अनुरोध रहेगा और विशेषकर इस क्षेत्र के विधायक विशेष रवि से अनुरोध रहेगा, यहाँ की सांसद महोदय से अनुरोध रहेगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच में आइए। जैसा कि आप ठीक कुछ समय पहले इलेक्शन के वक्त इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने के लिए आए थे, उसी प्रकार आज भी आइए। आज इन लोगों को आपकी जरूरत है। ये लोग कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं कि कौन इनकी मदद करेगा। ये लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तमाम चीजें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया और अगर कोई दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो रख सकता है। परंतु जैसा कि इन लोगों की तरफ से आरोप है कि सिर्फ गुंडागर्दी की जा रही है, तो वो लोग शायद क्या ही बोलेंगे। और दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से एक रिश्वत का मामला भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट को स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए इस खबर के माध्यम से कि आखिरकार उनके आदेशों की किस तरह से अवहेलना की जा रही है। इस पूरी खबर पर क्या है आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें